हेलो एवरीबॉडी। जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। जो हमारे लेक्चर पहले 5 डिस्कस हुए हैं उनमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ और लीनियर चार्ज डेंसिटी के दो कंसेप्ट, जब लैम्ब्डा फंक्शन एक्स का है और जब लैम्ब्डा फंक्शन थीटा का है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स जानेंगे और इसमें कार्टेशियन तरीका की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी लेक्चर 7 आएगा उसमें पोलर तरीका की जो 2D की पोलर प्रॉब्लम होगी उन्हें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को ये 2D कंसेप्ट है, 2 डायमेंशन में लगता है, तो ये हमारा सिग्मा से प्लॉट होता है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें वो याद रखें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 डायमेंशन रख सकते हैं, 2D है, 2 डायमेंशन में। सिग्मा फंक्शन सिग्मा से प्लॉट करते हैं। सिग्मा में बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सिग्मा में बी द फंक्शन ऑफ द वाई जेड और सिग्मा में बी द फंक्शन ऑफ जेड एक्स। सिग्मा जो फंक्शन हो सकता है वो या तो बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी गई है तो वेरिएबल एक्स वाई होंगे, अगर बॉडी हमारी वाई जेड प्लेन में रखी गई है तो सिग्मा फंक्शन वाई और जेड का होगा, और अगर बॉडी हमारी जेड एक्स प्लेन में रखी गई है तो सिग्मा जो फंक्शन होगा वो जेड और एक्स का होगा। तो सबसे पहले तो इसी बात को समझ लें। अगर हम इसे बॉडी को दिखाना चाहें तो इस तरीका से इसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है दिस, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हम कोई बॉडी ले सकते हैं इस तरीका से। सपोज किया ये हमारे एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, कोई भी जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेक्टेंगुलर बॉडी है। इसका इधर जो चार्ज है, इधर जो लेंथ है वो ए है और इधर जो लेंथ है वो हमारी बी है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसको dx इधर से लेंथ दिखा दें, dy इसको इधर से दिखा दें पाई एक्सिस पे। तो इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें d को चार्ज ले लें, पूरे में चार्ज को q ले लें और पूरे का एरिया a ले लें। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉडी है 2 डायमेंशन की जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पूरे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है q और पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। एरिया इसका ये है और एरिया ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर ये रेक्टेंगुलर है? एरिया हमारा a into b हो जाएगा, लेंथ into ब्रेड्थ। एरिया हमारा ए भी हो जाएगा। तो सिग्मा जब हम इसमें लेके चलेंगे बच्चों, तो सिग्मा जब हम डिफाइन करेंगे वो लेके चलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन डी। और सिग्मा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो सिग्मा को हम लेके चलते हैं q अपॉन ए। क्या लेके चलते हैं? सिग्मा को q अपॉन ए। लैम्डा से दिखाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा से दिखाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, रो से दिखाते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो सिग्मा बराबर dq अपॉन a इक्वल टू q अपॉन a, और q को मेजर करेंगे हम कूलम में, चार्ज सदा मेजर होता है कूलम में, और एरिया जो मेजर होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर। जब हम इसकी सिग्मा की डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करें? यूनिट तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गए, तो यहाँ पे जो डायमेंशंस निकालेंगे उसके लिए q की जगह पे लिख देंगे आई टी अपॉन एरिया। एरिया हमारा एल स्क्वायर रखेगा, यहाँ पे आई को ए से दिखाते हैं एम्पियर से, स्मॉल टी टाइम है इसको टी से दिखाते हैं, और एल माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो होगी हमारी ए टी एल माइनस 2। ए यहाँ पे एम्पियर है करंट का मात्रा, और टी यहाँ पे टाइम है दिस। क्यू बराबर आई टी का एक्सप्रेशन होता है, जो चार्ज करंट होती है वो चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो होता है चार्ज का पर यूनिट टाइम वही करंट होती है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी और क्यू बराबर आई टी।
तो क्यू की तो वैल्यू यहाँ पर रख दी है आई टी, और एरिया की जगह स्क्वायर ले लिया है। आई को ए से दिखाया है, टाइम को कैपिटल टी से दिखाते हैं, और एल माइनस को ऊपर चला जाएगा। तो इनकी डायमेंशंस 1D में लेमडा, सिग्मा और रो, 1D, 2D और 3D। यहाँ पर क्या गई थी डायमेंशन, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी AT_L-1, यहाँ आएगी AT_L-2, और अगले में जाएगी AT_L-3। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D में होता है, उसकी डायमेंशन AT_L-1, A एम्पियर को, T यहाँ पे टाइम को और L लेंथ को नोट कर रहा है। ये कैलकुलेट करना आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद सिग्मा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू dQ/dA। तो यहाँ से इसे सिंपल लिख सकते हैं dQ बराबर लैम्डा इंटू dA। तो इसमें सिग्मा dA को ले लें, अगर हमारा XY प्लेन है, XY प्लेन के अंदर बॉडी रखी है, XY प्लेन में ले लेंगे dA को dx dy इक्वल टू सिग्मा dy dz। अगर बॉडी हमारी कौन से प्लेन में रखी गई है, YZ प्लेन में है, और सिग्मा dx dz XZ प्लेन के अंदर। और सिमेट्री आप समझ ही रहे होंगे। अगर वहां पे देखेंगे, हम 1D केस में देखेंगे, तो वहां 1D केस के अंदर जो हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी थी, लैम्डा अगर बॉडी x दिशा में रखी गई है, x के लिए dQ/dx, अगर y दिशा में रखी गई है तो dQ/dy, और अगर z में रखी गई है तो dQ/dz। यहाँ पे प्लेन का कंसेप्ट आया। यहाँ पे हमारा वन डायमेंशन में या तो एक्स एक्सिस पे रखी गई होगी या वाई पे या जेड पे। एक्स पे रखी गई है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वाई पे रखी गई है तो ये लगाएंगे, और जेड पे रखी गई है तो ये लगाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि क्वेश्चंस किस तरीका से इस पर बनते हैं, तो पहले हम जो प्रॉब्लम्स लेंगे, इसे सदा मैं प्रॉब्लम को दूसरों में बांट कर चलता हूँ, एक कार्टेशियन प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कार्टेशियन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है कि सिग्मा जो है एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, चार्ज बॉडी है, रेक्टेंगुलर चार्ज बॉडी। कहता है उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा वेरिएबल है, एक्स और वाई का फंक्शन है, सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, ये दे सकता है, या सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दे सकता है, सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दे सकता है, इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी दे सकता है। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं। रेक्टेंगुलर चार्ज बॉडी है और कहता है, मान लो क्वेश्चंस में कह देता है उसकी डायमेंशंस 2a into 3b हैं, और सपोज क्या क्वेश्चन में, ये मैंने इसके 4 क्वेश्चन बना दिए इसी क्वेश्चन के, A, B, C और D। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन क्या देखेंगे, सबके सॉल्यूशन सेम होंगे, सेम पैटर्न का है, वैल्यू बदलेंगे बस केवल। तो जब यहाँ पे वेरिएबल हमारे एक्स वाई चल रहे हैं तो बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होगा, दिस वन, क्योंकि वेरिएशन किस में हो रहा है, एक्स वाई में। तो रेक्टेंगुलर बॉडी की लेंथ 2a हो जाएगी और ब्रेथ इसकी 3b हो जाएगी।
तो हम कहां से शुरू करें? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, 3 आप होमवर्क में सॉल्व करके देखिए। एक में करा देता हूं दिस वन। तो d2 इक्वल टू कैसे शुरू करेंगे? d2 इक्वल टू सिग्मा dx dy, क्योंकि xy प्लेन में वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि xy कोऑर्डिनेट यहां पर वेरिएबल है, तो बॉडी किस में रखी गई है? xy प्लेन में। तो यहां पर d2 बराबर सिग्मा dx dy हो जाएगा। d2 इक्वल टू सिग्मा dx dy xy। y, अगर इसी क्वेश्चन को y जेड प्लेन में अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे फिर वैल्यू बनेगी सिग्मा नॉट y अपॉन b, और यहाँ पे हमारा z अपॉन c या कुछ इस तरीका से बनेगा, क्योंकि फिर वेरिएशन किस में आएगा? y और z में आएगा, y जेड प्लेन में। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा सिंपली क्या हो आ गया? सिग्मा नॉट x अपॉन a y अपॉन b और dx और dy। क्या किया? इस सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी, और वो कितनी है? सिग्मा नॉट x अपॉन a y अपॉन b। तो सिग्मा नॉट x अपॉन a y अपॉन b dx dy। इसको क्या कर लें? इक्वल टू सिग्मा नॉट x अपॉन a dx एक साथ ले लें, और y अपॉन b dy एक साथ रखें। क्या करें? उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करते ही क्यों आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक दोनों को इंटीग्रेट करेंगे? x की लिमिट यहां से 0 से 2a ले, क्योंकि ये a ना दे के कितना दे रखा है? 2a, तो 0 से लेकर 2a तक जाएगा, और ये कितना दे रखा है? इधर 3b, तो 0 से 3b ले लें। यहाँ पर मैंने बदल दिया ना डायमेंशन, और अगर यहाँ a क्रॉस b देता तो 0 से b ले लेते। अगर यहाँ 2a into 3b दे रखा तो 0 से x की लिमिट कहां से कहां तक लेना है? 0 से 2a तक, और y की लिमिट कहां से कहां तक लेना है? 0 से 3b तक। देखिए क्या आता है सॉल्यूशन? इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन ए बी। ए यहां से आया, बी यहां से आया, बाहर आ गया। x dx का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से 2 है, और ये y का कितना? y स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी? 0 से 3। अब सॉल्व कर दो, तो q कैलकुलेट हो जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? q इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन 2a है, तो 2 जब 4 a भी तो ये आ गया, और x स्क्वायर में अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, x की जगह 2a रख दो, 4a स्क्वायर। जब x की जगह पे 2a रख दोगे तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, और y की जगह 3 भी रखोगे 9। सॉल्व हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 सिग्मा नॉट ए बी, ये आंसर आ गया। ये आंसर बात करना 9 सिग्मा नॉट ए बी। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, ये वाला करना पड़े इसी डायमेंशन पे, तो इसी पैटर्न से पढ़ेंगे। आपका इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और y स्क्वायर dy हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन चेक कर लेंगे, डायमेंशन के हिसाब से इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे। ये 3 क्वेश्चन भी सेम है, कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका वैल्यू सिग्मा चेंज हो रहा है। गेटअप की मेरी बात नहीं की। और अगर क्वेश्चन को कह देता है कि सिग्मा बराबर है सिग्मा नॉट y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और कह देता है कि जो हमारा डायमेंशन है वो हमारी है 2b इंटू 5 से। पैटर्न को सेव रखोगे, आपका dy dz आ जाएगा d2 बराबर सिग्मा dy dz।
सिग्मा नॉट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी वाई जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी जेड और फिर लिमिट लगा दो 0 से 2b, ये तो y की लिमिट और z की 0 से 5c सॉल्व कर दो। नहीं आई बात समझ? ये y z तो बन जाएगा। ऐसे ही x z का बना लोगे क्वेश्चन। पैटर्न जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ये प्रॉब्लम्स किस पर बेस हैं? ये सब पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम है। सबके सॉल्यूशंस एक ही पैटर्न से सॉल्व होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स किसकी चल रही है? ये सारी कार्टेशियन प्रॉब्लम है जहां सिग्मा वेरी करना है और वो किसका फंक्शन है? x y का फंक्शन है या y z का फंक्शन है या z x का। ओटी केस में रखी गई होगी या तो x y प्लेन में या y z में या z x, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत है समझने में? तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्रॉब्लम्स थी और ये सारी प्रॉब्लम्स कैसी थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी और सारी प्रॉब्लम्स थी कार्टेशियन बेस, है ना। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे? कार्टेशियन के बाद किस में जाएंगे? पोलर में। फिर उसी तरीका से स्फेरिकल केस में जाएंगे, स्फेरिकल कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर। ये हमारी लाइन होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पैटर्न है वो आपकी समझ आ रहे होंगे और जो क्वेश्चंस हैं उन पर जो अप्लाई प्रॉब्लम्स हैं मैं साथ के साथ प्रॉब्लम भी बना रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे जो कंटेंट जैसे लगातार देखते रहें। और आगे में जो चार्ज जैसे की है इसका पोलर और फिर उसके बाद 3D के केसेस आज डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।